जय श्री महाकाल। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अहिल्याबाई होलकर के उस प्रसिद्ध किस्से के बारे में जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को ही मौत की सजा दे दी थी। लेकिन उससे पहले जानते हैं अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में। मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 29 मई 1725 को हुआ था। महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव जमखेड़ अहमदनगर में हुआ था। वो एक सामान्य से किसान की बेटी थी। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मानकोजी की अहिल्याबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। अहिल्याबाई बचपन में सीधी सादी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की भक्त थी और हर दिन शिव मंदिर में पूजन करने जाती थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा की रानी के रूप में 28 साल तक शासन किया। अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति तथा समृद्धि से खुशहाल थी, भरपूर थी। इसलिए लोग उन्हें लोक माता कहते थे। उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। ओमकारेश्वर पास होने के कारण और नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। इतिहास में दर्ज देवी अहिल्याबाई के जीवन का ये किस्सा बताता है वो इंसाफ की देवी थी। उनका आदेश भगवान शिव का आदेश माना जाता था। मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर न्याय की ऐसी मूर्ति की अपने बेटे को भी सजाए मौत का फरमान सुनाने से भी नहीं हिचकी। एक घटना का पता चलते ही उन्होंने अपने बेटे के हाथ पैर बंधवाकर रथ के नीचे कुचलवाने का आदेश दे दिया था। लेकिन कोई सारथी जब रथ चलाने को तैयार नहीं हुआ तो महारानी देवी अहिल्याबाई खुद सारथी बन रथ पर सवार हो गयी। फिर जो हुआ वो जानकर आपकी आंखें भर आएंगी। तो आइए जानते हैं इस पूरे किस्से के बारे में। एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मोलोजी राव अपने रथ से सवार होकर राजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे, उसी दौरान मार्ग के किनारे गाय का छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही मालो राव का रथ वहां से गुजरा, अचानक कूदता फांदता बछड़ा रथ की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसकी वहां मौत हो गई। इस घटना को नजरअंदाज कर मालोजी राव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं बैठ गई। वो अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही देर बाद वहां से अहिल्याबाई भी गुजर रही थी। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई एक गाय को देखा तो रुक गई। उन्होंने लोगों से पूछा कैसे मौत हुई। कोई बताने को तैयार नहीं था। अंततः किसी ने डरते हुए उन्हें बताया कि मालोजी के रथ की चपेट में आकर बछड़ा मर गया है। ये घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्या ने दरबार में मालोजी की धर्मपत्नी मैनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की मां के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मैनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाए और उन्हें उसी प्रकार रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई थी। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं था। जब कोई भी उस रथ की लगाम नहीं थाम रहा था तब अहिल्याबाई खुद आकर रथ पर बैठ गईं। वो जब रथ आगे बढ़ा रही थी तब एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब अहिल्याबाई के आदेश के बाद उस गाय को हटाया जाता तो वो बार बार रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। ये देख दरबारी मंत्रियों ने महारानी से आग्रह किया कि ये गाय भी नहीं चाहती कि किसी और माँ के बेटे के साथ ऐसी घटना हो, इसलिए ये गाय भी दया करने की मांग कर रही है। गाय अपनी जगह पर रही और रथ वहीं पर खड़ा रहा। राजवाड़े के पास जिस स्थान पर यह घटना हुई थी उस जगह को आज सभी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थी वो अद्भुत घटना जिसकी वजह से महारानी अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।